जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं स्पर्म को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए आखिर स्पर्म को बढ़ाने का भैया ज़रूरत ही क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए, अगर आपके अंदर स्पर्म नहीं रहेगा आप संतान को पैदा नहीं कर सकते हैं। स्पर्म किसके अंदर बनता है? तो पुरुष के अंदर बनता है, लेकिन कहाँ बनता है उसके विषय में समझते हैं। इसे हम बोलते हैं मेल जनांग, लेकिन हाइजोन गोल का इसे हम बोलते हैं टेस्टिस बोलते हैं। तो टेस्टिस के अंदर क्या बनता है? तो स्पर्म बनता है, यानी क्या होता है? ये स्पर्म होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? तो शुक्राणु बोलते हैं। आखिर शुक्राणु को बढ़ाने का जरूरत क्या होता है? अगर शुक्राणु आपके अंदर नहीं रहेगा आप संतान को पैदा नहीं कर सकते हैं। आज के ज़माना में देखिएगा, अगर 10 लोगों का एक बार शादी होता है, जैसे मान लीजिए 10 लोगों का हो गया भैया शादी, इसमें से 4 लोग क्या करते हैं बच्चे को पैदा अच्छे से कर देते हैं, लेकिन 6 लोग बेचारे एकदम परेशान है, घूम घूम क्या करता है? दवा करवाता है। अब आप बताइए दवा आप काहे करवा रहे हैं? तो संतान के लिए, लेकिन संतान का मुख्य जड़ कौन होता है? स्पर्म होता है। स्पर्म नहीं रहेगा आप संतान को पैदा नहीं कर सकते हैं। जब स्पर्म कम रहेगा तो डॉक्टरी पे जाइएगा, डॉक्टर से बोलिएगा अरे डॉक्टर साहब 3 साल हो गया शादी हुए लेकिन ससुरा बच्चा नहीं पैदा रहा। तो डॉक्टर सब क्या करते हैं? आपकी स्पर्म का जांच करवाते हैं, आपका स्पर्म में पोषक तत्व है या नहीं है, कितना है। अगर आपका स्पर्म भैया कितना होना चाहिए? तो 15 मिलियन तो होना चाहिए। अगर 15 मिलियन से कम रहता है तो आप बच्चे को नहीं पैदा कर सकते, लेकिन ये 15 मिलियन स्पर्म एकदम मजबूत होना चाहिए। तो डॉक्टर सब क्या करते हैं? स्पर्म का जांच करवाते हैं। अगर आपका स्पर्म भैया ठीक है तो बोलेगा भैया ठीक है, आप खान पान में थोड़ा चेंज कर दीजिए। लेकिन जब एहू से कम होता है तो डॉक्टर बोलता है आपका स्पर्म भैया बड़ी कमज़ोर हो गया, अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो कहाँ बढ़ाया जाता है? तो सबसे मेन होता है संतान का उत्पत्ति करवाना। अगर आपके पास कोई संतान नहीं है आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। समझ में आएगा? अब हम ही समझते हैं भैया आखिर सबसे कम होता कैसे, आखिर आपका स्पर्म कम कैसे होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं लगातार 4 साल 5 साल 10 साल से आप मास्टरबेशन करते हैं ना, तब क्या होता है? आपका स्पर्म कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा सेक्स करते हैं तब आपका स्पर्म क्या होता है? कम हो जाता है। अब हम ही समझते हैं अगर आपका स्पर्म कम हो गया है हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या भैया? तो मास्टरबेशन स्टॉप। अगर आप बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा भैया? स्टॉप करना पड़ेगा, यानी आपको रोकना पड़ेगा। अब कहिएगा हम नहीं रुकेंगे। अगर आप नहीं रुकेगा ना तो जीवन में संतान को पैदा नहीं कर सकते हैं। इतना ज़्यादा बीमार हो जाएगा, इतना ज़्यादा बीमार हो जाएगा आप डॉक्टर में घूमते घूमते आदमी मर जाएगा। क्या होता है भैया? क्योंकि जो वीर्य होता है स्पर्म होता है इनके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे हम मास्टरबेशन करते हैं सारा पोषक तत्व बाहर निकल जाता है, शरीर में कमजोरी होता है, अनेक तरह का क्या होता है? बीमारी होता है। अगर आपके स्पर्म को बढ़ाना है, संतान को पैदा करना है, तो सबसे पहला काम मास्टरबेशन को आपको क्या करना पड़ेगा भैया? तो बंद करना पड़ेगा। अब जैसे मास्टरबेशन को बंद करिएगा तो 1 महीने 2 महीने के बाद आपके शरीर में क्या होता है भैया? स्पर्म बढ़ने लगेगा। अब जैसे बढ़ने लगेगा आपका स्पर्म क्या होता है? मजबूत होता है। समझ में आएगा? अगला होता है गलत आदतों से बचें। अब गलत आदत क्या भैया? अगर बहुत ज़्यादा वीडियो देखते हैं, गलत वीडियो को देखते हैं, ये क्या होगा भैया? आपका गलत आदत हो गया। बहुत ज़्यादा वीडियो को देखिएगा तो आपका दिमाग क्या होता है? बार बार उसी चीज़ को मांगने का काम करता है। तो उससे बचना कैसे है समझिए, लोगों के बीच में ज़्यादा रहें। अगर आपको गलत आदत हो गया है तो आपको कैसे बचना है? तो लोगों के बीच में ज़्यादा रहिए। अगर आप अकेले सोते हैं, अकेले सोना बंद कर दीजिए। अपने परिवार के साथ रहिए, अपने दोस्तों के साथ रहिए। अगर ज़्यादा लोगों के साथ रहेंगे तो आपका दिमाग क्या होगा? धीरे धीरे भैया शांत हो जाएगा। अब जैसे शांत हो जाएगा तो मास्टरबेशन भी करना बंद कर देंगे, गलत आदत से भी आप बच जाएंगे। अगर इस सब से आप बच जाएंगे ना तो आपका स्पर्म में क्या होता है? ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। लेकिन कई लोग ही कहते हैं कि भैया ना ही हम मास्टरबेशन करते हैं और ना ही हमारा गलत आदत है, फिर भी हमारा स्पर्म कम है, तब हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसके विषय में समझते हैं। तो सबसे पहला होता है भैया कि खान पान। अगर आपका खान पान अच्छा है तो आपके अंदर ताकत भी अच्छा रहेगा। आपके अंदर खान पान गलत हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। कितना लोग देखिएगा दिन भर दारू पिएगा, सिगरेट पिएगा, खाना उन्हें बेचारा बहुत कम खाएगा, पूरा शरीर हड्डी हड्डी बाज गए ससुरा, एकदम टिबिया जाएगा। पेट का क्या होता है? हड्डी हड्डी दिखाई देता है। लोग बोलते हैं ये ससुरा बड़ी मरीज हो गया। तो मरीज कैसे हो गया है? यानी अगर आदमी के अंदर खान पान अच्छे से नहीं हो रहा है, पाचन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो आदमी का शरीर भैया काम के लायक नहीं रह जाता है। तो सबसे मुख्य क्या होता है भैया? खान पान। अब खान पान में क्या चीज़ खाना है तो समझिएगा,
जिंक वाला सामान आपको सबसे ज़्यादा खाना है। अब जिंक सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? तो पालक में, मशरूम में, मटर में, केला में, और ये सब हर मार्केट में मिल जाता। अगर बहुत ज़्यादा आपका स्पर्म अगर कम हो गया भैया, तो बढ़ाने के लिए जिंक का सेवन करिए। पालक हो गया, मटर हो गया, मशरूम हो गया, केला हो गया। अब समझिए जिंक भी क्या होता है, तो हमारे स्पर्म में क्या होता है, पोषक तत्व के रूप में पाया जाता है। अब जैसे खाते हैं ये फिर पूरा क्या होता है, बढ़ने लगता है, जिसके कारण आपका स्पर्म में क्या होता है, ये बढ़ने लगता है। समझ में क्या? अगला होता है हरी सब्जी। हरी सब्जी में क्या होता है, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। आपका तबीयत खराब हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा तेल मसाला खा लीजिएगा, बीमार जाएगा, तो डॉक्टर सब क्या बोलते हैं भैया, हरा सब्जी खाना। हरा सब्जी खाने से आपको भूख अच्छा लगेगा, आपका पेट अच्छे से साफ हो जाएगा, जिसके कारण कई सारे पोषक तत्व मिलेंगे, स्पर्म का मात्रा बढ़ जाएगा। समझ में क्या? अगला होता है विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा भैया किस में पाया जाता है, तो संतरा में विटामिन सी पाया जाता है। खट्टी चीज़ में विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और हमारे वीर्य के अंदर और स्पर्म के अंदर भी क्या होते हैं, तो विटामिन सी होता है भैया, ये पोषक तत्व के रूप में। जैसे मास्टरबेशन करते हैं तो सब बाहर निकल जाता है, लेकिन जब हम इसको खाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होता है, स्पर्म का मात्रा बढ़ने लगता है। समझ में क्या? अगला होता है भैया मछली। मछली में क्या होता है, तो बहुत सारा पोषक तत्व पाया जाता है। अंडा क्या होता है, अंडा में कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसमें भी जिंक भी पाया जाता है। खट्टा फल। खट्टा फल क्या हो गया भैया, तो आप आंवले का सेवन कर सकते हैं, अंगूर का सेवन कर सकते हैं, संतरे का सेवन कर सकते हैं, नींबू का सेवन कर सकते हैं। अगर आपका स्पर्म बहुत ज़्यादा कमजोर गया है तो आप क्या कर सकते हैं, आंवले का सेवन भी कर सकते हैं। यानी खट्टा चीज़ क्या होता है, जैसे हम खाते हैं इसको क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। कीवी हो गया, दूध हो गया। आज के ज़माने में आदमी कमज़ोर हो जाएगा तो कीवी खाता है। कीवी के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। विटामिन ई हो गया, के हो गया, विटामिन सी हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, फास्फेट हो गया। ये सब क्या होते हैं भैया, तो कीवी के अंदर भी पाए जाते हैं। और आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों का कमी हो जाता है, स्पर्म आपका कम हो जाता है, कीवी खाते हैं, सारे पोषक तत्व फिर दोबारा मिलना हमें शुरू होता है। अब जैसे सारे पोषक तत्व फिर हमें मिलना शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटिक क्या होता है, स्पर्म का बढ़ना तेज होता है। इसलिए कीवी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। और दूध। दूध के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है भैया, तो कैल्शियम होता है। तो दूध पीने से आपका हड्डी क्या होता है, मजबूत हो जाएगा। अब जैसे हड्डी उड्डी मजबूत रहेगा, आदमी बहुत ज़्यादा क्या होता है, ताकतवर रहता है। कितना लोग क्या करते हैं, दूध के अंदर केला को डाल के अपने बॉडी को क्या करते हैं, अच्छे से बनाते हैं। समझ में गया? यानी दूध के अंदर भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब ये सारे पोषक तत्व हमारे वीर्य और शुक्राणु के अंदर भी होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, मास्टरबेशन करने से बाहर करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा कर दीजिएगा तो बाहर हो गया, और फिर इस सब का सेवन जब करिएगा तो फिर सारे पोषक तत्व मिलते हैं, फिर इस पर में क्या होता है, हमारा बढ़ने लगता है। समझ में गया? और क्या चीज़ खाना चाहिए, हिडन धातु। अब हिडन धातु क्या होता है, सिंघाड़ा हो गया, कद्दू का बीज हो गया, मूंगफली हो गया। अब ये सब देखिएगा ना तो बाजार में मिल जाएगा, सिंघाड़ा मिल जाएगा, कद्दू का बीज मिल जाएगा, मूंगफली मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा है भैया, अगर आपके पास मूंगफली है तो सुबह सुबह में 2-4-10 ठो मूंगफली खा सकते हैं। इन सब के अंदर भी क्या होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, और इन सब को क्या बोलते हैं, तो हिडन धातु बोलते हैं। हिडन धातु खाने से आपका स्पर्म का जो मात्रा होता है बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और जब आपका स्पर्म का मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो जैसे बहुत तेज़ी से बढ़ेगा तो सिंपल सा बात है भैया, आपके स्पर्म में बढ़ोतरी हो जाएगा। अब जैसे बढ़ोतरी हो जाएगा, आपका शरीर मजबूत हो जाएगा। अब जैसे आपका शरीर मजबूत हो जाएगा, आपका स्पर्म में क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। समझ में क्या? यानी इसलिए बोला जाता है स्पर्म ही क्या होता है भैया, जीवन होता है। अब कहाँ होता है, क्योंकि स्पर्म जो होता है यही संतान को उत्पत्ति करता है, इसलिए बोला जाता है स्पर्म ही क्या होता है, ये जीवन होता है। समझ में क्या? आई होप आपको समझ में आ गया स्पर्म जीवन काहे बोला जाता है, क्योंकि संतान को उत्पत्ति करवाता है। स्पर्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है तो क्या चीज़ हमें खाना चाहिए। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय